Good morning, students. Welcome to e-learning classes of Sant Michael Academy, Chhaoni, Bettiya. Myself, S.K. Rai, to teach you physical education. Today, I am going to teach you about football. Students, आप सब देखते हो कि मेरे हाथ में एक बॉल है। इस बॉल को फुटबॉल कहा जाता है। इसको फुटबॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हम लोग पैरों के द्वारा खेलते हैं, इसलिए इस फुटबॉल को इसे फुटबॉल कहा जाता है। इसका वेट 410 ग्राम से लेकर 450 ग्राम के बीच होता है। यह गोलाकार आकार का होता है, सर्कल के आकार का होता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। फुटबॉल इज ए ग्लोबल स्पोर्ट विच इज प्लेड इन मोर देन 175 कंट्री वेयर इट इज रिगार्डेड एज द नेशनल स्पोर्ट। इन फुटबॉल, प्लेयर्स advance the ball with kicks, running with it, passing to other teammates, trying to forward it to the opponent end of the field, shooting in between the goalpost and scoring a point. The winning team is the one that has scored more number of goals when a specific length of time has elapsed. The game is played on a rectangular field with a goal at each end. The goalkeeper are the only players allowed in touch the ball with their hands or arms while it is in play. Outfield players use their feet to strike or pass the ball, but can also use their head and torso. If the score is level at the end of the game, then either a draw is declared or the game goes into the extra time and or penalty shootout depending on the format of the competition. Football is governed internationally by the International Federation of Association Football FIFA, which organizes a World Cup every 4 years. Students, फुटबॉल विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक सुप्रसिद्ध खेल है। यह आउटडोर गेम होता है। इसमें दो टीमें एक साथ गेम को खेलती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। उसमें से एक खिलाड़ी गोलकीपर होता है, जिसका ड्रेस भिन्न होता है, अदर प्लेयर से भिन्न होता है। उसको गोलकीपर कहा जाता है। गोलकीपर का काम गोल की रक्षा करना होता है। यह रेक्टेंगुलर ग्राउंड जो कि घास के बने होते हैं, उसमें इस गेम को खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं उनके अनुसार इसकी जो टाइमिंग होती है, गेम की जो टाइमिंग होती है, वह 90 मिनट की होती है। 45 मिनट के दो हाफ होते हैं। मध्यांतर का समय 15 मिनट का होता है। गेम के डिसीजन 90 मिनट के बाद जब खेल की समाप्ति होती है, तो उस समय जिस टीम का स्कोर सबसे ज्यादा होता है वह टीम विनर होती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 90 मिनट के गेम के बाद भी दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहता है। तो वैसी परिस्थिति में
15-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइमिंग दी जाती है, जिसको गोल्डन गोल रूल के नाम से जानते हैं। ऐसा भी परिस्थिति आती है कि गोल्डन गोल रूल समाप्त होने के बाद भी मैच ड्रॉ ही रहता है। वैसी परिस्थिति में पेनाल्टी शूट आउट के माध्यम से इस गेम्स का हार और जीत की फैसला की जाती है। इसकी गवर्निंग जो बॉडी है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, वह फीफा है। फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फीफा, जो कि प्रत्येक 4 वर्षों पे इस गेम को आयोजित करती है। नेक्स्ट, हिस्ट्री। 2 of the earliest recorded football type games include Epicurus from ancient Greece and the Roman version Harpastum. Modern version of football is believed to have originated in England in the 12th century. By the end of the 14th century, the term football was well constituted in England. The law of the game are determined by International Football Association Board (IFAB), which was formed in 1886. The growing popularity of the game led to the admittance of FIFA representatives to the IFAB in 1913. स्टूडेंट्स, फुटबॉल की उत्पत्ति कहां से हुई, इसके बारे में लोगों में आम राय नहीं है। यह सत्य है कि यह पश्चिमी देशों से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह पूरे विश्व में फैला। कुछ के अनुसार इसकी उत्पत्ति मिस्र में बताई गई और कुछ के अनुसार इसकी उत्पत्ति चीन में 300 BC से लेकर 500 AD के बीच इसकी उत्पत्ति बताई गई और उस समय फुटबॉल को सूचू का नाम दिया गया। सूचू का शाब्दिक अर्थ होता है पैर से गेंद मारना। लेकिन यहाँ पे इसका जो फुटबॉल का जो उत्पत्ति है वह ग्रीस बताई गई और मॉडर्न वर्षन में इसकी जो उत्पत्ति हुई, आधुनिक फुटबॉल की उत्पत्ति इंग्लैंड बताई गई 12th सेंचुरी में और 14th सेंचुरी के अंत तक यह पूरे इंग्लैंड में इस फुटबॉल का उदय हो गया, खेला गया। इसके जो नियम बने वह इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB ने 1886 में बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जनरल रूल और इसके ग्राउंड के मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।